ऐसी आवाज होती है क्या आजमगढ़ वालों की? यहां से लखनऊ तक आवाज जानी चाहिए। इस बार आजमगढ़ की सभी विधानसभा सीटों में कमल खिलने वाला है। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, अंत तक उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश शासन के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, मेरे मित्र और भारत सरकार के शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भाई स्वतंत्र देव सिंह जी, श्री दिनेश शर्मा जी, श्री सुरेश राणा जी, श्री विवेक ठाकुर जी, श्रीमती नीलिमा कटियार जी, सांसद वीरेंद्र सिंह जी, श्री यशवंत सिंह जी, श्री विजय बहादुर पाठक जी, श्री अरुण कुमार यादव जी, उपाध्यक्ष पूर्वांचल विकास बोर्ड श्री नरेंद्र सिंह जी, और आज इतना देर होने के बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में आए हुए आजमगढ़ के मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आज मैं आजमगढ़ की इस पवित्र भूमि पर, आजमगढ़ के अंदर यूनिवर्सिटी का भूमि पूजन के कार्यक्रम में मुझे योगी जी ने बुलाया है। मैं योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिस आजमगढ़ को दुनिया भर के अंदर सपा के शासन के अंदर कट्टरवादी सोच और आतंकवाद की पनाहगाह के रूप में जाना जाता था, उसी भूमि पर आज मां सरस्वती का धाम बनाने का काम उन्होंने। मित्रों, ये भूमि, ये हमारा उत्तर प्रदेश बाबा विश्वनाथ की भूमि है, प्रभु श्री राम की भूमि है, योगेश्वर कृष्ण की भूमि है, तथागत बुद्ध, आदिनाथ ऋषभदेव, संत कबीर, गुरु गोरखनाथ, महाराज सुहेलदेव और पंडित मदन मोहन मालवीय की भूमि है। मित्रों, इस पवित्र भूमि पर जहां कभी वशिष्ठ मुनि का आश्रम हुआ करता था, वही भूमि पर आज फिर से एक बार मां सरस्वती का मंदिर बनने जा रहा है। मैं योगी जी को बहुत बहुत बधाई देने जा रहा हूं। मित्रों, यहां मैंने योगी जी को पूछा कि मंच तो यहां है, आजमगढ़ से यूनिवर्सिटी कितने दूर बनाई है? उन्होंने मुझे कहा, अमित भाई, इसी जगह पर यूनिवर्सिटी बनेगी और इसी जगह पर ये मंदिर बनने वाला है। मित्रों, ये शुरुआत है परिवर्तन की। जिस आजमगढ़ को देश विरोधी गतिविधियों का अड्डा बनाकर रखा था, उस आजमगढ़ से आज युवा शिक्षित होकर देश के विकास के काम में लगेंगे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मित्रों, मैं आज यहां आया हूं, यहां पर एक नई यूनिवर्सिटी की स्थापना हो रही है। मैं योगी आदित्यनाथ जी को एक सुझाव देना चाहता हूं कि ही उत्तर प्रदेश की भूमि पर परदेशी आक्रांताओं को खदेड़ने का काम महाराज सुहेलदेव जी ने किया था। अगर ये यूनिवर्सिटी का नाम
हम उनके नाम पर रखते हैं तो ये लोगों के लिए बहुत बड़ा संदेश। मुझे विश्वास है मित्रों, योगी जी उस जमाने में आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से लड़कर इस देश की भूमि को परकीय आक्रांताओं से बचाने का काम करने वाले महाराज सुहेलदेव जी के नाम से ये यूनिवर्सिटी करेगी। मित्रों, हमने कहा था 2017 में जब हमारा घोषणा पत्र बनाया, हमने कहा था कि 10 नए विश्वविद्यालय बनाएंगे, और आज मैं जब यहां आया हूं तब 10 विद्यालय बनाने का काम आज पूरा हो गया है। शाकंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह अलीगढ़, राजकीय विश्वविद्यालय आजमगढ़, अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विद्यालय लखनऊ, विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज, खेल विश्वविद्यालय मेरठ, यूनाइटेड विश्वविद्यालय प्रयागराज, गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर, एफएसएल यूनिवर्सिटी और पुलिस एवं फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। मित्रों, 40 मेडिकल कॉलेज बनाने का हमने वादा किया था। उस वक्त 10 मेडिकल कॉलेज 70 साल में बने थे। अब मोदी जी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज मैं आपको बताने आया हूं 40 मेडिकल कॉलेज बनाने का वादा भी हम पूरा कर गए। कई सारे कॉलेजेस खोले गए, कई सारे नए नए शिक्षा संस्थान खोले गए। उच्च शिक्षा के लिए डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की, जिसमें 75,000 से अधिक ई कंटेंट उपलब्ध है। पाठ्यक्रम नए बनाए जा रहे हैं, और मोदी जी जो नई शिक्षा नीति लेकर आए हैं उसको अमली जामा पहनाने का काम भाई धर्मेंद्र प्रधान का है। मगर मुझे आनंद है कि योगी जी नई शिक्षा नीति को मोदी जी के स्पिरिट के हिसाब से उत्तर प्रदेश में भूमि पर उतारने का काम कर रहे हैं। मित्रों, ये 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ढेर सारा परिवर्तन किया है। यहां पर पहले जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण का राज चलता था, सबको न्याय नहीं मिलता था। आज योगी जी ने यहां पर जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण पर पूर्ण विराम करने का काम कर दिया। और 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। मेरी बात आप जरूर ध्यान से सुनिएगा मित्रों। 2017 के पूर्व उत्तर प्रदेश देश की 6ठी अर्थव्यवस्था थी। कौन सी अर्थव्यवस्था थी? जोर से बोलो, कौन सी? आज देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हमारा उत्तर प्रदेश बना। प्रदेश का जीडीपी 10,90,000 करोड़ था, आज 21,31,000 करोड़ करने का काम। बेरोजगारी का दर 70.5% था, कम करते 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 4.1% पर रहा है। मेडिकल कॉलेज 10 थे, आज 40 है। मेडिकल कॉलेज सीटें 1200 थी, आज 3800 है। मित्रों, ढेर सारा किसानों का अनाज, धान खरीदने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने किया है। इसके कारण धान और अनाज के उत्पादन में भी बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई है। पहले उत्तर प्रदेश में 4 हवाई अड्डे थे, अब 8 है।
आधे अधूरे 2 एक्सप्रेसवे थे, 5 नए बन चुके हैं। और मित्रों, सबसे बड़ा काम अगर भाजपा के शासन में हुआ है तो उत्तर प्रदेश को माफिया राज से मुक्ति दिलाने का काम योगी आदित्यनाथ ने। आजमगढ़ इसका उदाहरण है। कैराना से लोग पलायन कर रहे थे, बच्चियों की उच्च शिक्षा नहीं हो पाती थी। आज मैं गर्व के साथ पूरे देश भर के अंदर कहता हूं कि माफिया उत्तर प्रदेश छोड़कर चले गए हैं। यहां माफिया का राज नहीं है, कानून का राज। हजारों एकड़ सरकारी भूमि माफिया हजम कर कर बैठ गए थे। योगी जी ने कठोरता के साथ इसको खाली कराकर वो भूमि को विकास के काम में लगाने का काम किया है। मित्रों, गरीब कल्याण के लिए ढेर सारी सुविधाएं मोदी जी ने जो भेजी, योगी जी ने इसको जमीन पर उतारा है। ढेर सारे लाखों की संख्या में घर बने, घर में बिजली पहुंची, घर में शौचालय बने, घर के अंदर 5 लाख तक का स्वास्थ्य के बीमा का कार्ड हर गरीब को देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और साथ ही साथ अब हर घर में शुद्ध पीने का पानी भी पहुंचाने का काम हो रहा है। मित्रों, और बहुत बड़ा डिफेंस कॉरिडोर उत्तर प्रदेश को मोदी जी ने दिया है। कल ही रक्षा मंत्री और योगी जी ने मीटिंग कर बहुत बड़े डिफेंस के कारखाने यहां आए, इसके लिए एक भूमि तैयार करने का काम। मित्रों, मोदी जी ने एक जैम लाया है जिससे भ्रष्टाचार विहीन खरीदी हो सके। उसका आधार क्या है? जे का मतलब है जन धन बैंक अकाउंट, ए का मतलब है आधार कार्ड और एम का मतलब है हर आदमी को मोबाइल। अब जब मैं कहीं बोला ऐसा गुजरात में, तो एक समाजवादी पार्टी के नेता बोले हम भी जैम लाए हैं। मुझे थोड़ा आश्चर्य लगा। मैंने एक पत्रकार को पूछा कि भाई ये कौन सा जैम लाए है, जरा जांच करो तो। उसने कहा आपको मालूम नहीं है? मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं मालूम है। उन्होंने कहा उनके जैम का मतलब है जे से जिन्ना, ए से आजम खान और एम से मुख्तार। अब भाई आप मुझे बताओ, आपको भाजपा का जैम चाहिए या समाजवादी पार्टी का चाहिए? ये लोग उत्तर प्रदेश का भला नहीं कर सकते। जात पात में बांटना, दंगे कराना, तुष्टीकरण करना और वोट बैंक की राजनीति को आगे बढ़ाना। जैसे ही चुनाव आया है, अखिलेश जी को जिन्ना बहुत महान दिखने लगे हैं। मैं इतनी बड़ी भीड़ में, बहुत सारे माइनॉरिटी के भाई बहन बैठे हैं, कोई आदमी ऐसा है जिसको जिन्ना में महान व्यक्ति की नजर आती है? कोई है? अब अखिलेश जी को लगता है भाई, क्योंकि चुनावी मौसम आया है। मगर मैं अखिलेश जी आपको एक बात कहता हूं, मैं योगी सरकार को एक सर्टिफिकेट देकर जाना चाहता हूं। उन्होंने पूर्वांचल को मच्छर और माफिया दोनों से मुक्त कर दिया है। यहां आप सफाई भी नहीं कर सकते थे, सफाई नहीं करते थे, मच्छरों का शासन था। गोरखपुर पूरा पूर्वांचल दिमागी बुखार से, दिमाग के बुखार से बच्चे मारे जाते। मोदी जी के स्वच्छता के अभियान को योगी आदित्यनाथ ने जमीन पर उतारा और स्वच्छता अभियान के कारण मच्छर मुक्त पूर्वांचल बनाने का काम किया। और माफिया जिस प्रकार का शासन चला, उत्तर प्रदेश के बाहर अपने घर ढूंढने लगे हैं, वो भी उत्तर प्रदेश से पलायन कर गए हैं। मित्रों, मैं जब यहां पर आया हूं तब आपने 2 बार, बैठो 2 बार मोदी जी को पूर्ण बहुमत दिया ना भाई?
जरा जोर से बोलो, दिया है नहीं दिया? उत्तर प्रदेश ने मोदी जी को 2 बार पूर्ण बहुमत वाला प्रधानमंत्री बनाया। और मोदी जी भी देखिए साहब, उत्तर प्रदेश से ही गए हैं, काशी से चुनकर जाते हैं और उन्होंने देश भर के 60 करोड़ गरीबों के कल्याण का कार्यक्रम हाथ में लिया। 60 करोड़, उसके घर में बिजली, घर, शौचालय, स्वास्थ्य के कार्यक्रम, पीने का पानी, गैस का सिलेंडर दिया। और मित्रों, ये समाजवादी पार्टी और बसपा कांग्रेस कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे मगर तिथि नहीं बताएंगे। कहते थे या नहीं कहते थे? आज मैं डंके की चोट पर कहता हूं, नरेंद्र मोदी जी को आपने दोबारा अधिकार दिया और अयोध्या की उसी भूमि पर भव्य रामलला के मंदिर का शिलान्यास करने का काम समझते। और देखते वहां पर एक भव्य राम मंदिर बनेगा जिसकी ध्वजा आसमान के साथ बात कर, ऐसा राम मंदिर बनेगा। दुनिया भर के करोड़ों भारतीयों के मन में हमारे आराध्य श्री राम का भव्य मंदिर बने, ये अपेक्षा थी। आज मोदी जी ने वो अपेक्षा को पूरा किया। मित्रों, जब से जनसंघ की स्थापना हुई तब से हर घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी का एक वादा होता था, हम धारा 370 को हटाकर कश्मीर को भारत का अंग बनाएंगे। ये हमें ताने लगाते थे, कब हटाओगे, कैसे हटाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भाई, जब मन मजबूत होता है, इरादे पक्के होते हैं, तब सब कुछ हो जाता है। आपने दोबारा बहुमत दिया। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त और हमेशा के लिए कश्मीर को भारत माता का अभिन्न अंग बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मित्रों, मोदी जी आजादी के अमृत महोत्सव में भारत को विश्व की एक बड़ी ताकत बनाना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि हमारे 130 करोड़ की आबादी वाले देश को दुनिया में उसका उचित मान मिले, उचित सम्मान मिले, जो हम सबकी भी इच्छा है। और आपका आशीर्वाद मोदी जी को हौसला दिलाता है। आपका आशीर्वाद मोदी जी को आगे बढ़ने का इरादा पक्का। अब यूपी में चुनाव आने वाला है। मित्रों, मुझे बताइए, आजमगढ़ वालों से मेरा तीनों चुनाव में एक फरियाद रहा है, भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा की सीटें यहां से नहीं मिलती। इस बार आजमगढ़ वालों को मैं कहने आया हूं, भैया बहुत हो गया, भाजपा के अलावे किसी का खाता न खुले ऐसी व्यवस्था कर दीजिए। मुझे बताइए, करेंगे क्या? सुनाई नहीं पड़ता है, जोर से बोलिए, करेंगे क्या? आजमगढ़ की एक एक सीट इस बार नरेंद्र मोदी जी की झोली में चाहिए, योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने के लिए देनी चाहिए। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब आप सभी को फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आज यहां पर सरस्वती का एक मंदिर बनने जा रहा है, जो आजमगढ़ की छवि को, आजमगढ़ की पहचान को न केवल भारत, पूरे विश्व के अंदर बदलने का काम करेगी। इसके लिए मैं आजमगढ़ को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आजमगढ़ को एक्सप्रेस वे के लिए भी बधाई देता हूं। आजमगढ़ को बनने वाले हवाई अड्डे के लिए भी बधाई देता हूं। और आजमगढ़ को मच्छर और माफिया से मुक्त होने के लिए भी बधाई देता हूं। मित्रों,
आप सभी लोग यहीं से एक संकल्प कर कर जाइए कि इस बार उत्तर प्रदेश में 300 पार वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे मातरम।